Hi guys, good morning. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 28th October latest news and current affairs. So let's start for the day. First important न्यूज जो है इसराइल ने स्ट्राइक किया है किल्स 45 across गाजा एज ट्रूस टॉक्स resume. तो इसराइल और गाजा के बीच में चलता ही रहता है तो उसके बारे में डिस्कशन करना इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट. Q2 की इन्वेस्टमेंट है जो है वो कैपेक्स रिकवर कर चुका है वो कि 42.5% इंक्रीज हुआ विच इज गुड फॉर द इंडियन जीडीपी टू ग्रो, ताकि जो आरबीआई की फोरकास्ट है उसके साथ डाटा मैच हो पाए. होटल्स इन लखनऊ लखनऊ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डीप में डिस्कशन करेंगे. होटल्स इन लखनऊ गेट्स द बॉम्ब थ्रेट्स एंड एक स्टैम्पेड हुआ है बांद्रा स्टेशन पे. वहां पे भी कुछ लोगों की इंजरी हुई है. तो ये था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज. सो आज भी इतनी न्यूज नहीं है. सो एक एक करके अपन इम्पोर्टेंट अपडेट्स डिस्कशन कर लेंगे. सो Q2 की इन्वेस्टमेंट जो है 42% कैपेक्स रिकवर किया है, जिसमें न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर सेकंड क्वार्टर जो है 24-25 का वो 9.21 लाख करोड़ पे हुआ है. एट स्टेट्स एंड सेंटर रैंप अप आउटलेट्स, प्राइवेट इस इन्वेस्टर ने स्टेप अप किया है बट एट अ स्लोअर पेस, और महाराष्ट्र ने टॉप किया है लिस्ट को विद 661 प्रोजेक्ट्स. आपको पता है लोकसभा इलेक्शन थे, लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ इन्वेस्टमेंट जो थी वो होल्ड पे थी जैसे ही, इसलिए फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो काफी कम थे. लेकिन अभी Q2 के अंदर गवर्नमेंट का कैपेक्स जो है रिबाउंड किया है. लगभग गवर्नमेंट कंबाइंड गवर्नमेंट जो है स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट ने 109% का इंक्रीमेंट किया है कैपेक्स अलॉटमेंट में. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिविजुअली 185% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात चल रही है. ऑब्वियसली बेस बेस कम हो गया था तो बेस कम होने से परसेंटेज नंबर ज्यादा दिख रहा है. अदरवाइज एब्सोल्यूट और ईयर ऑन ईयर करेंगे तो ये फिगर इतना ज्यादा नहीं दिखेगा. आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेकिन अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट 185% इंक्रीज किया है अपना कैपेक्स. स्टेट गवर्नमेंट ने 67% अराउंड. प्राइवेट में टोटल 22% हुआ, जिसमें इंडियन प्राइवेट ने 17.5% किया है इंक्रीज, एंड फॉरेन ने 105%. टोटल जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है कैपेक्स के अंदर वो 42.5% ग्रोथ एक्स्ट्रा हुई है, विच इज गुड आई गेस. सो 9.21 लाख करोड़ की जो है इन्वेस्ट कैपेक्स हुआ है. मोबाइल Q1 में जो है वो 6.46 लाख करोड़ ही था. ये थे मेजर फिगर्स और मेजर ये सारी चीजें. बाकी हर किसी में रैंप अप हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है. सिर्फ जो है माइनिंग में डिक्लाइन हुआ है. बाकी मैन्युफैक्चरिंग में 75% इंक्रीज हुआ है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 45% इंक्रीज हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन में भी 25% के अराउंड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हुआ है. सबसे हाईएस्ट है जो महाराष्ट्र है, वो टॉप है, उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ड्रॉ की है. 661 प्रोजेक्ट जो है 2.81 लाख करोड़ के. फिर गुजरात है जो रिकवर्ड फ्रॉम फिफ्थ स्पॉट से वो सेकंड स्पॉट पे आया है, जिसमें 1.39 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है. कर्नाटका को अराउंड लाख करोड़ 97.7 थाउजेंड करोड़ को हुई है. तमिलनाडु को 46.6 करोड़ की हुई है. थर्ड और फोर्थ का नंबर जो है गेन किया. जम्मू कश्मीर जो है उसमें 18,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है. फर्स्ट टाइम उसने टॉप 10 स्टेट्स के अंदर अपना नाम जो है दाखिल किया. ऑफ द 2,684 न्यू इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड इन Q2, 1,093 वर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स while 1,591 वर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. बस ये था इंपॉर्टेंट डाटा. होपफुली आपको समझ आया होगा. पोल्यूशन की स्पाइक हो गई है 10 टाइम्स ओवर द WHO लिमिट अहेड ऑफ दीपावली. इसमें दो चीजें ही मैं सिग्निफाई करना चाहता हूँ. ये तो अभी न्यूज आती ही रहेगी दिवाली के बाद भी, विंटर सीजन पे भी डेली के डेली. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चीज क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द लेवल ऑफ हैजार्डियस PM 2.4, पार्टिकुलेट मैटर 2.5,
पार्टिकुलेट मैटर दैट इज 2.5 माइक्रोन और लेस इन डायमीटर, उसको बोलते हैं PM 2.5। उसका रिकॉर्ड 160 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर मिला है एट 9 AM ऑन संडे अगेंस्ट द परमिसिबल लिमिट ऑफ 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर फॉर ए 24 आवर पीरियड। पर क्यूबिक मीटर के अंदर 15 माइक्रोग्राम जब मिलेगा PM 2.5, उसको वहां तक परमिसेबल लिमिट है, वहां तक हम अपने आप को सेफ मांग सकते हैं। ये WHO की क्या है, लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है 15। लेकिन हमेशा इंडिया स्टैंड कितने पे करता है, इवन स्मॉल टाउन में भी वो स्टैंड कितने पे करता है? आई बिलोंग टू जींद, वहां पे भी लगभग इतना ही रहता है, अराउंड 160 रिकॉर्ड किया गया है। वैसे यूजुअली जो एवरेज मिलता है दिल्ली का वो 356 करता है। तो मैंने दो ही चीजों के लिए न्यूज कवर किया है। पहला जो WHO की लिमिट है वो 15, हम नॉर्मल से नॉर्मल सिनेरियो में भी WHO की 10 टाइम्स लिमिट से जो है हम उस वाली कंडीशन में रहते हैं। लेकिन अब जो है दिवाली के बाद जो ये AQI है 400 प्लस 800 तक चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और बाकी जो ऑन एन एवरेज जो रहता है 356 रहता है। वो उस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके ऊपर काम करने के लिए बोला। मेरा तो सही ये था कि PM 2.5 क्या होता है, उसके बाद WHO की परमिसिबल लिमिट क्या है। हम नॉर्मल से नॉर्मल सिनेरियो में भी 10 टाइम्स लिमिट के ऊपर जी रहे होते हैं, और सिवियर कंडीशंस में तो हम यू नो अगर 15 है, 15 × 3 4 50, तो एटलीस्ट 30 टाइम्स अबव ही रहते हैं। नेक्स्ट मिशन जो है 1100 रुपए देने हैं, मान ने बोला है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, उन्होंने बोला है कि हम 1100 पर मंथ वुमेन को देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए हम उनके लिए सोचते हैं। और वो पार्टी वुमेन जो है वो ओनली हमारी पार्टी के बारे में सोचते हैं, बाकी किसी भी असेंबली में नहीं होते। जब उन्होंने एक खम्बेवाल में गैदरिंग की थी तो वहां पे अनाउंसमेंट भी की थी, तो वो अपनी प्रोमिस पे को पूरा करना चाहते हैं। नंबर न्यूज के अंदर क्या है, चाइना के अंदर किंडरगार्टन जो है वो 12% बंद हो चुके हैं। लगभग 14,808 किंडरगार्टन बंद हो, जिसका मतलब ये है कि नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। लोन अमाउंट जो रिक्वेस्ट की गई है पाकिस्तान के द्वारा चाइना से, वो है $1.4 बिलियन। अभी 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 4.3 बिलियन डॉलर खा के डकार मार के बैठे हैं, और $1.4 बिलियन जो है फिर से मांगने लग गए। पीपल अफेक्टेड बाय साइक्लोन दाना इन उड़ीसा, 36 लाख लोग इम्पेक्ट हुए हैं, जो अभी अपने यहाँ पे साइक्लोन आया जिसका नाम दाना है। नंबर ऑफ इंडियन फिशरमैन अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी, वो है 12 इन नंबर। परसेंटेज राइज इन DNS अलाउंस, सबके पैसे बढ़ते रहते हैं, DNS अलाउंस 3%, ये वो। PM क्वेश्चन, पीपल अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम बाय फ्रॉडस्टर। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको, इवन जो ओसवाल ग्रुप के मालिक हैं उनको भी डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए थे उनसे, बट फाइनली उनको 5.5 करोड़ तो रिकवर हो गए थे। बट नॉलेजेबल पर्सन भी फ्रॉड डिजिटली अरेस्ट हो जाता है। तो आप सभी को क्या करना है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले काम की चीज, इस साइबर हेल्पलाइन नंबर पे काम फोन करना है 1930, और रिपोर्ट कर सकते हो आप cybercrime.gov.in पे। और आपको एक जो मोदी जी ने भी बोला, स्टॉप थिंक और टेक एक्शन, सोचना नहीं है किसी भी मामले में कि मेरी इमेज का क्या होगा, मेरा क्या, सीधा एक्शन लेना है। डिजिटली रेस्ट आपको कई तरीके से किया जा सकता है, ED कॉल से, CBI कॉल से, IAS IPS कॉल से, कि आपका ये कंटेनर फंस गया, आपका ये शिपमेंट पे इशू होगा, या फिर कोई आपको वोमेन कॉल करे, या फिर किसी भी वे में स्कैम हो सकता है, फिर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एस्केप प्लान क्या है। एस्केप प्लान है, आप 1930 पे डायल करें, वो आपको अपने आप ही उसको दबोच लेंगे, या फिर cybercrime.gov.in पे जाए। और आपको सोचना नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट करें। स्टॉप थिंकिंग और उसके ऊपर एक्शन लेना। इंडिया जो है वो प्रोक्योर करने वाला 15 मोर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस।
56 की डील हुई थी, जिसमें से 12 जो है उस 56 के एडिशनली 15 और लेना है इसमें से। और इस 15 में जो है 12 तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करे जाएंगे, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अब इंडिजीनियसली जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है, इसके स्टॉक्स का शेयर्स तो मेरे को लगता है काफी स्काई रॉकेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो नए 15 एडिशनल है C-295 ट्रांसफर पोर्ट एयरक्राफ्ट, उसमें से 12 इंडिजीनियसली बनाएगा और सिर्फ 3 रेडी टू टेक फ्लाई ले रहा है। तो इसका मतलब इंडिजीनियसली परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। और गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमें लगभग 78% इंडिजिनाइजेशन लेवल चाहिए इनके अंदर, मतलब इंडिया मेड ही चीजें चाहिए। डीआरडीओ ने साइन की थी 21,935 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट एयरबस के साथ। और स्पेन, अभी मोदी जी जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और स्पेन के पीएम जो है पेड्रो सेंचेज, will jointly inaugurate the Tata aircraft at Vadodara, which will manufacture the C-295। वडोदरा के अंदर टाटा एयरक्राफ्ट बन रहा है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैड साइंड 21,935 करोड़ डिफेंस स्पेस के साथ, स्पेन के साथ, तो सप्लाई ऑफ 56 क्राफ्ट, जिसमें 16 विल कम इन फ्लाई कंडीशन और 40 जो है वो इंडिया के द्वारा बिल्ड किए जाएंगे उस पहले वाले उसमें। तो टोटल 40 और 12, 52 इंडिजिनियसली मेड होंगे, जिसमें 78% तक की इंडिजिनाइजेशन परसेंटेज कंसिडर किया गया। यूएनएससी टू होल्ड इमरजेंसी मीटिंग अपॉन ईरान रिक्वेस्ट। ईरान ने बेसिकली यूएन के सेक्रेटरी को काउंसिल मीटिंग को पत्र लिखा कि आप आइए, हमें मीटिंग करनी है और उसको कंडेम करना है इसराइल की एयर स्ट्राइक्स। ये था मेन मुद्दा। दूसरा जो है, ईरान ने प्रॉमिस किया है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू इजरायली एयर स्ट्राइक, कि भी हम फिलहाल युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम युद्ध चाहते भी नहीं, लेकिन हमारा भी एक प्रोटेस्ट है। हम सेल्फ डिफेंस के चक्कर में हम अपने सिटीजन्स की राइट्स को डिफेंड करने के लिए हम इसका रिस्पॉन्ड देंगे। और इसराइल ने बोला अगर इसका रिस्पॉन्ड किया तो इसका जो है वो चीज़ है, जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होएगा। अब फाइनली यूएनएससी ने ईरान को के पास मीटिंग करके क्या कंक्लूजन निकालेंगे, बट इन चीजों की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट गिरता रहता है। The Thwaites Glacier in Antarctica. No matter how much the world cuts back on carbon emission, a key and sizable chunk of Antarctica is essentially doomed to an unavoidable melt। देखो भाई, सारी अंटार्कटिका में जो अपनी आइस बग्स है वो सारी की सारी पिघलती पिघलना स्टार्ट हो गया है। अगर ये सारी पिघल जाएगी तो वर्ल्ड ऐसे ही डूब जाएगा। इंडिया लाइकली टू पुश फॉर मोर फंड्स टू मीट क्लाइमेट गोल्स। COP 29 की मीटिंग होगी, वो बाकू में होगी, अजरबैजान में होगी, नेक्स्ट मंथ होगी। COP 29 की मीटिंग में ये होता सबसे, ये आपस में डिस्कशन करते रहते हैं क्या है क्या है। तो कोप भाई एक मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, इन्होंने बोला था कि भाई जो एमर्जिंग मार्केट है, बेसिकली क्या है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुकी है, डेवलप्ड इकोनॉमी ने रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम ना करके और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम किया, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा। लेकिन जो इमर्जिंग इकोनॉमी, वो कह रहा है हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे तो हमें उसका कंपेंसेशन चाहिए। वो जो बनाया था वो $3 ट्रिलियन एनुअली का बनाया गया था, बट उसमें जो कमिटमेंट की थी वो $100 बिलियन पर ईयर ही कमिट किया थी। वो कह रहे हैं कि ये जो $100 बिलियन पर ईयर है जो इमर्जिंग इकोनॉमी को मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसमें कम, जो टारगेट सेट किए गए उसमें पॉसिबल नहीं है। कम से कम $3 ट्रिलियन की एनुअली होनी चाहिए। और इंडिया ने बोला है कि भाई उसको जो टारगेट है 500 गीगावाट बाई 2030, जिसको नॉन फ्यूसल फोसिल से एनर्जी ग्रैब करनी है, उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट काफी लो इंटरेस्ट पे उसको लोन दे। India is expected to press for transmission connectivity for green energy. India would emphasize the need for countries to move away from fossil fuels at their own pace. Expert says country focus is likely to be speeding up on the use of clean energy technology like green hydrogen, solar, wind, and bioenergy. COP28 had
concluded with a final agreement pushing nations to triple the renewable energy capacity by 2030. New fund was to start $100 billion per year. At COP28, new collective quantified goal on climate finance in 2024 was discussed. ये था इंपॉर्टेंट चीज, आपको समझ आ गई होगी। यूसर्ब का मीनिंग है कब्जा करना, बेसिकली स्टील, कन्फिस्केट, ऑक्यूपाई। ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू, स्टे कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।